गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। इसी के साथ राज्य में चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसी राज्य से आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। राज्य में हमेशा 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई रही है। इस बार राज्य में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने गुजरात विधानसभा चुनाव को और दिलचस्प कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस चुनाव में मेक या ब्रेक की तर्ज पर लड़ रही है। 2 बार दिल्ली में और फिर साल की शुरुआत में पंजाब में मिली बड़ी जीत से पार्टी के हौसले बढ़े हुए हैं। गुजरात में अब तक मिले रिस्पांस से भी पार्टी जन उत्साहित हैं। गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर देखिए नारद मुनि की ये खास रिपोर्ट। सबसे बड़ा हिंदुत्व का लीडर कौन है? कोई कहता है कि मैं हूं, कोई कहता है कि मोदी है। लोग अब ये समझ गए हैं कि हर बार जब चुनाव आएगा तो भाजपा हिंदू मुसलमान का फसाद करवाएगी। सरकार कुछ भी करती रहे सर, जिस बार जब जनता साथ हो जाती है तो वहाँ की सरकारों का कुछ भी करना मायने। वहाँ की जनता ने गुजरात के चुनाव को अपने हाथ में ले लिया। पिछले कुछ दशकों से गुजरात जहां भाजपा सत्ता में लगातार बनी हुई है तो वहीं कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रही है। लेकिन आप पार्टी की एंट्री से यहां त्रिकोणीय मुकाबले का बवंडर खड़ा कर दिया है। सत्ता के साथ अब मुख्य विपक्षी दल के स्पेस पर अपना हक बनाए रखने के लिए गुजरात में बेहतर प्रदर्शन करना अब कांग्रेस के लिए विकल्प नहीं, मजबूरी है। आम आदमी पार्टी अगर यहां कांग्रेस के बराबर प्रदर्शन करने में सफल हो जाती है तो पार्टी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। गुजरात चुनाव का परिणाम ये तय करेगा कि देश में विपक्षी राजनीति की भविष्य में धुरी क्या होगी। इन परिणामों का सीधा असर 2024 आम चुनाव से पहले विपक्षी एकता के स्वरूप पर पड़ेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल और तमाम चुनावी सर्वे ने फिलहाल बीजेपी को ही बहुमत मिलने का दावा किया है। हालांकि कुछ सर्वे कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी की मुख्य विपक्षी बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। राज्य में किस पार्टी की सत्ता आती है या 8 दिसंबर को होगा, उससे पहले चुनाव के ऐलान आ चुके हैं। तो आइए कुछ सर्वे के नतीजों पर नजर डालते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ईटीजी के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को गुजरात में 125 से 131 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद कांग्रेस के खाते में 29 से 33 सीटें आ सकती हैं। इन दोनों को टक्कर दे रही आम आदमी पार्टी के खाते में 18 से 22 सीटें आ सकती हैं। अन्य को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। गुजरात में 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से बीजेपी की सरकार है। हिंदुत्व की प्रयोगशाला करार दिए जा चुके गुजरात में आम आदमी पार्टी पेट बना रही है और चुनावों में पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के वोट शेयर में तगड़ी सेंध लगा सकती है। हालांकि अभी तक ओपिनियन पोल राज्य में फिर से बीजेपी की वापसी दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत ने अक्टूबर की शुरुआत में जो सर्वे किया उसके मुताबिक बीजेपी को 135 से 143 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी का वोट शेयर घटने का अनुमान है तो वहीं कांग्रेस को आप पार्टी झटका देते हुए वोट शेयर में सेंध लगा सकती है। ओपिनियन पोल की माने तो कांग्रेस इस चुनाव में वोट शेयर के मामले में आपसे पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस को 21% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए 24% वोट शेयर हासिल करती नजर आ रही है। इन दोनों दलों से हटकर बीजेपी 38% वोटों के साथ शीर्ष पर है और बीजेपी 38% के वोट के साथ शीर्ष पर है तो मतलब साफ है कि सत्ता पर बीजेपी का कब्जा फिर हो सकता है। लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने अपने सर्वे में पिछले 5 वर्षों में सरकार के प्रदर्शन पर गुजरात की जनता की राय मांगी। सर्वे में शामिल लगभग 2/3 लोगों ने बताया कि वे राज्य सरकार के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। शेष 1/3 ने सरकार के प्रदर्शन पर असंतोष जताया। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के समय हुए सर्वे में अपेक्षा की थी कि काम से संतुष्ट होने वालों की संख्या में 11% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि सरकार के प्रदर्शन से एकदम संतुष्ट होने वालों की संख्या 2017 में मात्र 8% थी, जो बढ़कर अब 31% हो गई है। सरकार के कार्यकाल के लिए सभी के विकास हुआ है, केवल अमीरों के लिए नहीं। ये बिल्कुल नहीं हुआ है। प्रत्येक 10 उत्तर मतदाताओं में से केवल 3 ने कहा कि विकास सभी वर्गों के लिए हुआ है। ये तो हुई सर्वे की बात, लेकिन नतीजे क्या होंगे ये 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। बहरहाल आपको नारद मुनि की ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए नारद मुनि लाइव। नमस्कार, जय हिंद।